अब सबसे पहले देखो हम बात करेंगे एएम कन्वेंशनल एएम की, उसके बाद फिर डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, एससी मतलब सप्रेस कैरियर, फिर सिंगल साइड बैंड एंड वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनकी डेफिनेशन है वो। अब देखो जो कन्वेंशनल एएम है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड एंड वेस्टिजियल साइड बैंड्स, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब कन्वेंशनल एएम क्या होता है, कन्वेंशनल एएम क्या होता है, इसमें एएम सिग्नल कंटेन करता है कैरियर विद टू साइड बैंड्स। हमने जब एएम की मॉड्यूलेशन की थी, जो मॉड्यूलेटेड वेव निकाली थी, उसमें हमारा क्या आ रहा था, एक कैरियर सिग्नल आ रहा था, ठीक है, और साथ में दो साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, याद है जो हमने डिराइव किया था। यस मैम। ठीक है, तो वो कौन यस सा है, मैम। दैट इज अ कन्वेंशनल एएम सिग्नल। ठीक है, जिसमें एक आपको कैरियर भी मिलता है और साथ में क्या है, दो साइड बैंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। अब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का मतलब क्या है कि इसमें जो कैरियर है उसको रिमूव किया जाता है और क्या रहता है, सिर्फ ओनली साइड बैंड इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर कि जो कैरियर है उसको रिमूव कर देते हैं और सिर्फ साइड बैंड्स ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता है किसमें होती है, इन्फॉर्मेशन साइड साइड बैंड। बैंड्स। कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसकी जस्ट पावर है, वो जस्ट पावर वेस्टेज होता है कैरियर को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सिर्फ साइड बैंड्स को हमने रखा है और जो कैरियर है उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव। ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मतलब कि डबल साइड बैंड्स रखे हैं और जो कैरियर एससी मतलब सप्रेस कर दिया है कैरियर को। ठीक है, उसके बाद है सिंगल साइड बैंड। तो सिंगल साइड बैंड मतलब, सिंगल साइड बैंड के नाम से तुम्हें पता लग रहा है कि सिंगल साइड बैंड में सिर्फ एक सिंगल ही साइड बैंड प्रेजेंट होता है और जो बाकी डबल साइड बैंड है, जो एक साइड बैंड है और जो एक कैरियर है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड ही प्रेजेंट होता है, समझ आई। ठीक है, यस मैम। ओनली सिंगल साइड बैंड इज प्रेजेंट एंड कैरियर एंड द वन साइड बैंड को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे। ठीक है, अब उसके बाद अगला है वेस्टिजियल साइड बैंड। इसमें क्या करते हैं, इसमें रिसेप्शन तक आने तो देते हैं, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग वन साइड बैंड कंप्लीटली, एक साइड बैंड को कंप्लीटली रिजेक्ट करने के बजाय, जैसे कि एसएसबी में हमने किया था, अ ग्रेजुअल कट ऑफ ऑफ वन साइड बैंड इज अलाउड। इसमें क्या करते हैं कि हल्का सा कट कर देते हैं, ग्रेजुअली स्लोली स्लोली उसको कट करते रहते हैं एक साइड बैंड को। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने तुम्हें क्या बोला है कि साइड बैंड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट जो हमें रिसेप्शन पे ना, हम एक सिंगल साइड बैंड से भी हमारा काम चल जाता है। क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारी एक साइड बैंड में होती है वो ही हमारी दूसरे साइड बैंड में होती है, उसका वो रेप्लिका होता है। तो मतलब अगर हम एक साइड बैंड भी रखें तब भी हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन जो हम पहुंचाना चाहते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर में, वो रिसीव हो जाती है। समझ आई। ये देखो सिंगल साइड बैंड में क्या, ओनली सिंगल साइड बैंड इज प्रेजेंट एंड कैरियर एंड वन साइड बैंड इज सप्रेस्ड एट द ट्रांसमिशन। ठीक है, वेस्टिजियल साइड बैंड, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग वन साइड बैंड कंप्लीटली, जैसे कि हम एसएसबी में करते हैं, एक साइड बैंड को कंप्लीटली रिजेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, अ ग्रेजुअल कट ऑफ ऑफ वन साइड बैंड इज अलाउड, कि ग्रेजुअल कट ऑफ कर देते हैं एक साइड बैंड को। ठीक है, अब देखो अब इनका डिफरेंस क्या है। अब देखो जो डीमॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन तुम्हें पता है डिकोडिंग डिटेक्शन कहते हैं, सबसे ज्यादा इजी किसकी होती है, कन्वेंशनल एएम की। ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एंड एसएसबी सिस्टम। ठीक है, और अगर डीमॉड्यूलेशन इजी है इसकी, ठीक है, और क्या इसके अलावा है, और ये एक्सपेंसिव भी कम है, बाकियों से ये एक्सपेंसिव भी कम है। ठीक है, और एक तो इसमें डीमॉड्यूलेशन इजी हो जाती है, दूसरा ये जो हम एएम जो हमने मॉड्यूलेटेड वेव निकाली थी कैरियर अलॉन्ग विद दो दो साइड बैंड्स थे, उसकी डीमॉड्यूलेशन भी इजी है। ठीक है, ऊपर से क्या है कि वो एक्सपेंसिव भी कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इट इज इजी टू प्रोड्यूस करना भी, लाइक उसकी डेरिवेशन प्रोड्यूस करना भी इजी है एएम सिग्नल को एट हाई पावर लेवल्स। सो दीज कैन बी यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, वन टू मेनी, मतलब जो प्रॉपर डायरेक्ट पब्लिक, जैसे रेडियो स्टेशन, ठीक है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग जिसमें एक से बहुत ज़्यादा लोगों को हमने रिसीव सेंड करना हो डेटा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एएम कन्वेंशनल। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो हमें क्या पावर हाई चाहिए और सेकेंडली हाई पावर क्यों चाहिए, क्यों
और हाई पावर इसमें कैसे होगी, क्योंकि इसमें कैरियर सिग्नल है और कैरियर सिग्नल की पावर हाई होती है, ठीक है। और ऊपर से क्या है कि हमें जो लेस एक्सपेंसिव है वही चाहिए, बिकॉज हम यहाँ तो ना एक हम छोटा सा पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट में वन टू मैनी, जैसे अब हम कर रहे हैं, मैं एक सेंडर हूँ और 4-5 जाने, ठीक है, दैट इज अफोर्डेबल फ्रॉम SSB और SSC डबल साइडेड सप्रेस कैरियर से। बट जब हमने ब्रॉडकास्ट करना है टू करोड़ ऑफ पीपल्स, देन व्हाट वी यूज AM, ये कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब देखो जो डबल साइड बैंड है उसका क्या है, डबल साइड बैंड रिक्वायर्स लेस पावर। जो डबल साइड बैंड है, डबल साइड बैंड एंड SSB, जो सिंगल साइड बैंड तुम्हें अभी बताया कि उनको कम पावर चाहिए होते हैं टू ट्रांसमिट द सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके लिए ज्यादा पावर चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें कैरियर सिग्नल भी है। इन दोनों में क्या है, देखो इसमें डबल साइड बैंड सप्रेस, इसमें भी कैरियर को सप्रेस कर दिया और इसमें भी कैरियर और एक साइड बैंड को सप्रेस कर दिया। तो इसके लिए जो इसमें इसको जो पावर चाहिए वो कम चाहिए ट्रांसमिट होने के लिए, वही सेम इन्फॉर्मेशन जो AM को चाहिए, ठीक है। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, कितनी पावर वेस्ट हो रही है, 2/3 ऑफ द पावर इज वेस्टेड इन द कैरियर्स दैट कंटेन नो इन्फॉर्मेशन। तुम्हें मैंने बताई है कि इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती उसमें कैरियर में, तो जो 2/3 है पावर वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर और सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है वो यूज किस में होती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। वो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जस्ट 1 to 3 to 4, मतलब इट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टिंग, क्यों, क्योंकि उसकी पावर लेस होती है, ठीक है। वाइल कन्वेंशनल AM इन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में होता है बिकॉज द रिसीवर्स ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एंड SSB आर ऑल्दो एफिशिएंट बट आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है, और हम इतनी ब्रॉडकास्टिंग में, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में हम एक्सपेंसिव यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम विच शुड बी वेरी, जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो तुम्हें मैंने बताया है कि अगर हमने इतनी पब्लिक डीलिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, वो लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे आगे है कन्वेंशनल AM, क्यों, क्योंकि बैंडविड्थ ऑब्वियसली कैरियर की ज्यादा होती है, तो सबसे पहले है कन्वेंशनल AM, फिर डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, फिर वेस्टिजियल साइड बैंड, और सबसे मोस्ट एफिशिएंट जो स्कीम है मॉड्यूलेशन की वो कौन सी है, SSB सिंगल साइड बैंड, जो हमने आगे अभी करनी है, इसीलिए मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ अभी कि सिंगल साइड बैंड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये पता लग गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो, और डबल साइड बैंड और सिंगल साइड बैंड में क्या डिफरेंस है, देखो जो डबल साइड बैंड, जो सिंगल साइड बैंड है वो कितने हाफ है, किसका है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एक ही सिंगल साइड बैंड है, इसमें डबल साइड बैंड है तो हाफ हुई ना। और जो बैंडविड्थ है वेस्टिजियल साइड बैंड की, वो 25% हाइयर है सिंगल साइड बैंड से, सिंगल साइड बैंड से वो 25% ज्यादा है, बट वो डबल साइड बैंड से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बैंडविड्थ, ठीक है। अब जो वेस्टिजियल साइड बैंड की जनरेशन है वो इजी है कंपैरेटिवली क्या, कन्वेंशनल AM के और डबल साइड बैंड से, ठीक है। और जो वेस्टिजियल साइड बैंड है वो किस में यूज होता है, टेलीविजन सिग्नल्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है, इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल। और सिंगल साइड बैंड यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वॉइस सिग्नल्स। वाइल जो कन्वेंशनल है वो यूज होता है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में। अब सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, इसका थोड़ा सा मैं तुम्हें ओवरव्यू दूंगी, जो हम टॉपिक कल करेंगे इसकी डेरिवेशन वगैरह, जो तुम्हारे सिलेबस में है ये टॉपिक, जो ऊपर वाला था दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि ताकि तुम्हें पता लग जाए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, फिर ही हम SSB पे चलें सीधा, ठीक है। अब जो सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है इसमें क्या है, ओनली वन साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड, इट मीन्स द कैरियर वेव एंड द वन साइड बैंड इज सप्रेस्ड, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ठीक है। और जो सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है वो क्या कंटेन करता है, ओनली वन साइड बैंड, ठीक है, उसमें भी, और नो इन्फॉर्मेशन, क्यों ना, तो कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं होती कैरियर सिग्नल में, सो इट इज सप्रेस्ड। अब जो मैं तुम्हें पहले बात बता रही थी, देखो द अपर साइड बैंड एंड द लोअर साइड बैंड आर यूनिकली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, बाय द सिमेट्री अबाउट देयर कैरियर, मतलब दे आर सिमेट्री रिगार्डिंग देयर कैरियर फ्रिक्वेंसी के विद रिस्पेक्ट टू वो सिमेट्री है, ठीक है, और वो एक दूसरे से यूनिकली रिलेटेड है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इफ द एम्पलीट्यूड एंड द फेज स्पेक्ट्रा ऑफ आइदर साइड बैंड इज गिवन वी कैन यूनिकली फाइंड द अदर, ठीक है। अगर हमें एक का पता है, हमें उसका दिया हुआ है एम्पलीट्यूड और फेज, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे का आराम से उसका हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो
सो ओनली वन साइड, इसी के कारण दिस इज द रीजन कि ओनली वन साइड बैंड इज इनफ टू ट्रांसमिट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। therefore no information is lost on the suppressing one side and the carrier. Since the in conventional am and double sideband suppressed carrier में half of the transmission bandwidth is occupied by the upper sideband and half is by the lower sideband, that is तो bandwidth कितनी हो गई, 2 omega m हो गई. So here in the single sideband only one sideband is transmitted and therefore the transmission bandwidth is reduced to half, जो मैंने तुम्हें अभी पहले भी बताया था, इसीलिए जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है किसको, टू हाफ. क्यों, क्योंकि सिंगल साइड बैंड क्या है, वो हाफ है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का, ठीक है. तो ये सारा था तुम्हारा जो एएम की टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी सप्रेशन टेक्निक्स हैं, और जो सबसे एफिशिएंट है वो है सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ठीक है. और इसी को इसकी बैंडविड्थ भी सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट